हेलो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें ये कहा गया है कि हमें इक्वेशन जो है वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करनी है और पता करना है एक्स की वैल्यू जब वाई की वैल्यू 75 हो। ठीक है। अब कहने को तो सिर्फ वाई ऑन एक्स पूछा है, पर साथ में जब ये पूछ लिया कि एक्स की वैल्यू जब वाई 75 है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है वाई पे। वे पार्ट 2 के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है वाई पे, तो इन दैट केस हमें वाई ऑन एक्स ऑन वाई भी जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा नहीं है, पर जो पार्ट 2 है वो तब तक नहीं पता कर सकते जब तक हम एक्स ऑन वाई फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो इसके लिए हम जो है अब तीसरा मेथड यूज़ करेंगे, जो आप किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हो, पर हम अब तीसरा मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो यानी कि दो एज्यूम्ड मीन लेंगे, एक वेरिएबल एक्स में से एक वेरिएबल वाई में से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स वेरिएबल में इस 60 को और वाई वेरिएबल में इस 60 को एज अ एज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ। ठीक है, आप वैल्यू कुछ और लेना चाहते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एज्यूम्ड मीन मानना है तो आप बीच में कोई वैल्यू लो, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो। अगर आप 60 के अलावा 62 या 65 भी लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दैट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx एंड dy, dx dy, ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्टकट मेथड जो हमारा बनता है x ऑन y के लिए, और दूसरा हम निकालेंगे y ऑन x के लिए। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू n is equal to n summation dx dy minus summation dx summation dy divided by n summation dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y ऑन x के लिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू n summation dx dy minus summation dx summation dy over n summation dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dx निकालनी है, dy निकालनी है, एक dx इंटू dy निकालना है, एक हमें चाहिए dx का स्क्वायर, एक हमें चाहिए dy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने एज्यूम्ड मीन इन x माना है, x वेरिएबल माना है 60, तो dx हम अब क्या होगा 80 माइनस 60 यानी कि कितना होएगा 20। फिर है 45 माइनस 60 यानी कि माइनस 15। 55 माइनस 16 यानी कि माइनस 5। 56 माइनस 60 यानी कि माइनस 4, ऐसे ही माइनस 2, 0, 5, 8, 10, 15 एंड 25। ठीक है, और एंड में हम निकालेंगे समेशन डी एक्स। समेशन डी एक्स जो है, इन सब को प्लस माइनस करने पे हमारी वैल्यू आई 57। ऐसे ही डी वाई 82 माइनस 60 यानी कि आया 22। 56 माइनस 60
ये हमारे पास आया -4, फिर -10, -12, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर आया 5, फिर आ गया 10, 14 एंड 30 और समेशन डी वाई हमारे पास आया 61। अब निकालेंगे डी एक्स डी वाई। तो 20 इंटू तो ये आ गया 440। 15 इंटू 4 ये आ गया 60, माइनस माइनस प्लस हो गया। -5 इंटू -10 हो गया आपके पास 50। -4 इंटू 12 हो गया आपके पास प्लस का 48। -2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 14 ये आपके पास आ गया 210। 25 इंटू 30 ये आ गया 750। और जब हमने डी एक्स डी वाई का समेशन किया तो ये आ गया आपके पास 1718। ठीक है। नेक्स्ट डी एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले 20 इंटू 20 400, -15 इंटू -15 प्लस का 225, -5 इंटू -5 प्लस का 25, 4 यानी कि 16, -2 इंटू 2 यानी कि 4, 0 इंटू 0 0 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। हमारे पास समेशन एक्स का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर आ गया 1709। ठीक है। फिर डी वाई का स्क्वायर यानी कि 22 इंटू 22 ये आ गया 484, -4 इंटू -4 16, -10 इंटू 10 100, -12 इंटू -12 प्लस 44, 0 इंटू 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर आपके पास आ गया 196 एंड 30 का स्क्वायर आ गया आपके पास 900। तो समेशन डी वाई का स्क्वायर आपके पास आ गया 1985। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इन दैट केस n आ गया 11 इंटू डी एक्स डी वाई हमने कितना निकाला है 1718 माइनस डी एक्स हमारे पास आया था 57, डी वाई आया था 61 डिवाइडेड बाय 11 इंटू डी वाई का स्क्वायर हमने निकाला 1985 माइनस डी वाई हमने निकाला था 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 18898 माइनस 57 इंटू 61 3477 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1985 हमारे पास आया 214 just a minute, this is 11 इंटू 1985 करने पे हमारे पास आया 21835 माइनस 3721 डिवाइड इनको माइनस करने पे हमारे पास आया ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करने पे हमारे पास आंसर आया 15421 और नीचे वाली वैल्यू को माइनस करने पे 18114
और इनको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 0.85। ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास बी वाई एक्स जो किया, उसके बाद आंसर आया 11 इंटू, ऊपर वाली वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 57 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 11 इंटू डी एक्स का स्क्वायर हमारे पास आया 1709 माइनस 57 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू दोनों जगह सेम ही आएगी क्योंकि वैल्यूज़ ही हम सेम लिख रहे हैं। नीचे वाली 11 इंटू 1709 जो है वो आई 18799 माइनस 57 का स्क्वायर 3249 इज इक्वल टू 15421 डिवाइडेड बाय 15550, ये आया 0.992। ठीक है। अब हमने निकालनी है ए की वैल्यू। एक्स ऑन वाई पे क्या होएगा, एक्स बार पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। हमारे पास एक्स बार क्या आएगा, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन। एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 60, डी एक्स हमने निकाला 57, एन हमारे पास क्या है 11। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 60 प्लस 5.18, तो आंसर आया 65.18। जब हमने y बार निकाला तो हमारे पास आंसर आया एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी वाई ओवर एन। एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे भी 60 लिया था, डी वाई हमारे पास था 61, एन है 11, तो ये आया 60 प्लस 5.545, तो आंसर आया 65.545। हमने x बार भी निकाल लिया, y बार भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो x ऑन y एंड y ऑन x, हमारे पास a आया x बार माइनस बी वाई बार, और यहाँ आएगा a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो a की वैल्यू यहाँ आई, x बार कितना हमारा आया था 65.18 माइनस b की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास थी 0.85 इंटू y बार हमारे पास आया 65.545 इज इक्वल टू 65.18 माइनस 55.71, आंसर आया 9.47। तो इक्वेशन हमारे पास बनी x इज इक्वल टू 9.47 प्लस 0.85y, ये हमारे पास आ गई x ऑन y। अब हम निकाल रहे हैं y ऑन x। तो हमारे पास मीन ऑफ y क्या है 65.545 माइनस, यहाँ हमने b की वैल्यू निकाली थी 0.992 और x बार की वैल्यू है 65.18। तो इन दैट केस 65.545 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आई 64.66 और इनको माइनस करके वैल्यू आई 0.885। ठीक है। तो हमारे पास y ऑन x बनी y इज इक्वल टू 0.885 प्लस 0.992x, ये मेरे पास आ गई y ऑन x। तो एक तो हमें इक्वेशन y ऑन x तो पूछी गई थी और y ऑन x की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे
x की वैल्यू जब y कितनी है 75, तो वो हमारी इस इक्वेशन से निकलेगी। जो वैल्यू दी है यानी कि वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और जो पूछी है वो डिपेंडेंट वैल्यू है। और x ऑन y में हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 75, यानी कि y 75 हो तो x क्या होगा। तो यानी कि x है डिपेंडेंट वेरिएबल और y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो इक्वेशन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x ऑन y के लिए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब y की वैल्यू जो है हमें दी है। तो जब y 75 है, y की जगह मैंने क्या भर दिया 75। अब 0.85 को 75 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 63.75। जब इन दोनों को प्लस किया तो मेरी वैल्यू आई 73.22। तो हम ये कहेंगे जब y 75 है तो x कितना होगा 73.22। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने पूछी तो बेशक y ऑन x इक्वेशन थी, पर जो दूसरा पार्ट था उसके लिए हमें क्या चाहिए थी, x ऑन y भी चाहिए थी। इसलिए हमें दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ी, और x ऑन y से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जब y की वैल्यू हमारे पास गिवन हो। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व किया जाएगा।